गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम दांत की संरचना और दांत दंत चित्र और दांत का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। पहले क्लास में हमने लिप्स और टंग्स का अध्ययन किया था। तो हम पाचन तंत्र की प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए इनकी संरचना का और इनका सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। तो दांत क्या होते हैं मानव शरीर में? दांत मानव शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण और कठोर अंग होते हैं जो भोजन को चबाने, बोलने में स्पष्टता लाने और शरीर की सुंदरता बनाए रखने में मदद करते हैं। तो हम पहले दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दांत मानव में कैसे होते हैं, फिर दंत चित्र का अध्ययन करेंगे, फिर संरचना का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? दांत का सामान्य परिचय। दांत के क्या कैसे कैसे होते हैं? गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं। गर्त दंती का मतलब क्या है विद्यार्थियों? दांत जबड़ों के सॉकेट या गर्त में दसे रहते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या है? दो बार आते हैं दांत, एक तो दूध के दांत और एक स्थायी दांत। तो दूध के दांत संख्या में 20 होते हैं और स्थायी दांत 32 होते हैं। और विषम दंती का मतलब होता है दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक, इंसाइजर, और ये क्या करते हैं? भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। गिलहरी और चूहा में प्रेजेंट होते हैं। रदनक या केनाइन भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य मांसाहारियों में विकसित होते हैं। अगर चौवर्णक प्रीमोलर होते हैं। और चौवर्णक मोलर ये तीसरा मोलर दांत अक्ल दांत होता है जो अवशेषी अंग के रूप में होता है। और ये होता है ना अगर चौवर्णक और चौवर्णक ये चबाने का कार्य करता है। तो कैसे दांत कितने होते हैं हमारे? 4 प्रकार के, इंसाइजर और केनाइन और प्रीमोलर और मोलर। इनका हिंदी में नाम क्या है विद्यार्थियों? कर्तनक, रदनक, अगर चौवर्णक और चौवर्णक। तो इनका चारों का नाम ये आपको याद होना चाहिए विद्यार्थियों। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि दंत चित्र क्या होता है। तो दूध के दांतों का दंत चित्र 2102 होता है और स्थायी दांत का दंत चित्र 2123 होता है। 2102 को हम अध्ययन करेंगे तो कितने ऊपर होते हैं, कितने नीचे होते हैं? तो इंसाइजर यानी कि कर्तनक 4 ऊपर होते हैं, 4 सामने वाले हमारे दांत, और फिर इनके आगे 2 दांत यानी कि 4 दांत के नाइन कर्तनक, रदनक होते हैं 4 और कर्तनक होते हैं कितने विद्यार्थियों? 8। और प्रीमोलर दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। और मोलर कितने होते हैं? 8। इसलिए कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं? 20। दूध के दांत में प्रीमोलर दांत पूर्णतः अनुपस्थित, एक भी दांत प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा मोलर दांत अक्ल दांत अनुपस्थित होता है दूध का दांत में, ये भी स्थायी दांत में आता है। स्थायी दांत में आगे ये आ जाता है ना विद्यार्थियों। स्थायी दांत का सूत्र है 2123। तो इसके मायने इंसाइजर तो पहले वाले ही हैं 4 दोबारा आ जाते हैं विद्यार्थियों ये टूट के। तो ये कितने हो गए? 8। और फिर कर्तनक के बाद में आ जाते हैं रदनक कितने होते हैं? 4। और प्रीमोलर दूध के दांत में अनुपस्थित थे और स्थायी दांतों में कितने हो जाते हैं? 4 8 हो जाते हैं। और मोलर पहले 4 थे, 4 ऊपर 4 नीचे, अब 2 और आ जाते हैं तो 6 हो जाते हैं, पीसने के काम आते हैं। और ये अक्ल दांत होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने हो गए? तीसरा मोलर दांत 4 हो गया विद्यार्थियों। तीसरा मोलर दांत कितने हो गए? 4। तो तीसरा मोलर जीवन में एक बार आने वाले दांतों की संख्या आपसे अगर कोई पूछे तो प्रीमोलर कितने हैं? 8। और तीसरा मोलर दांत कितने हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 हो गए। तो कुल मिलाकर जीवन में एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी हुई? 12। तो विद्यार्थियों हम आगे दांत की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो दांत की संरचना में पहले क्या होता है विद्यार्थियों? दांत की संरचना में पहले इनेमल होता है जो दांत का बाहरी आवरण होता है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और प्लांट में इसी प्रकार जैसे दांत में कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है, और इसी प्रकार प्लांट में स्पोरोफोलियन परागकण का बाह्य सोल सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल का
त्रावण कौन करता है विद्यार्थियों? ओडेंटोब्लास्ट कोशिका। इनेमल के बाद में क्या आता है विद्यार्थियों? डेंटिन। डेंटिन के बाद में पल्प केविटी या पल्प गुहा। पल्प गुहा कितने 2 भागों से मिलकर बनी होती है? नर्व शेल या तंत्रिका कोशिका या ब्लड वेसल्स। एमाइलोब्लास्ट सेल द्वारा दांत के विकास के दौरान इनेमल स्त्रावण किया जाता है। ओडेंटोब्लास्ट सेल पर इनेमल का जमाव पाया जाता है। वह दांत की परिपक्व अवस्था में यह इनेमल का स्त्रावण करती है। ओडेंटोब्लास्ट के द्वारा डेंटिन का स्त्रावण किया जाता है। ओडेंटोब्लास्ट के द्वारा किसका स्त्रावण करता है? डेंटिन का स्त्रावण किया जाता है। अब आगे हम दांत की संरचना का आपको बताएंगे, दिखाएंगे दांत की संरचना और उसका सामान्य परिचय आपको कराएंगे। अब हम दांत की संरचना और दांत की स्ट्रक्चर का सामान्य परिचय आपको कराएंगे। तो दांत की संरचना आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, दांत की संरचना। तो दांत की संरचना आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, देख लो, आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी दांत की संरचना विद्यार्थियों। अब ये दांत है हमारा, तो ये दांत मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। एक तो मुकुट या शीर्ष और एक रूट। तो और बीच में क्या आ जाती है? नेक या गिरवा मसूड़ों में। मसूड़े के ऊपर होता है जिन्हें क्राउन या मुकुट या शीर्ष कहते हैं, और रूट जबड़े के सॉकेट या गर्त में दसी होते हैं। ये ब्लड वेसल्स होती हैं जबड़े में गर्त से आती हुई। और इसके बाद में ये पेरी ओडेंटोब्लास्ट लिगामेंट होता है, रूट कैनाल से होते हुए ये होता है विद्यार्थियों। ये 4 परत होती है, इसमें कुल मिलाकर कितनी परत होती है विद्यार्थियों? 4 परत होती है दांत में। सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल, जो कठोरतम पदार्थ है, जो एमाइलोब्लास्ट कोशिका के द्वारा इस तरह बनाया जाता है। और इसके बाद में इनेमल के बाद में डेंटिन होता है विद्यार्थियों। बाहरी और कठोर परत कौन सी होती है? इनेमल। और इनेमल के बाद में क्या होती है? डेंटिन, जो हड्डी के समान होती है, जो ओडेंटोब्लास्ट सेल के द्वारा कैल्शियम वो फोस्फेट होते हैं, जो ये हड्डी के समान है विद्यार्थियों। और इसके बाद में आती है पल्प गुहा, जो ये क्या है विद्यार्थियों? पल्प गुहा केंद्र का नरम भाग, जिसमें नशे व रक्तवाहिका प्रेजेंट होती है। केंद्र का ये नरम भाग होता है ना विद्यार्थियों, जिसे पल्प गुहा कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है विद्यार्थियों? रूट कैनाल और नर्व सेल। ये रूट कैनाल और नर्व सेल इसमें प्रेजेंट होती है, और रक्तवाहिकाएं भी इसमें प्रेजेंट होती है। फिर चौथी परत होती है सीमेंट परत, जो बाहरी परत जो दांत को जबड़े से जोड़ती है। ये सीमेंट परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, जो दांत को जबड़े से जोड़ती है। तो विद्यार्थियों, ये हमारे सामने दांत की स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रही होगी, आपको समझ में भी आ रही होगी विद्यार्थियों। ये दांत की संरचना, दांत का सामान्य परिचय और दांत चुतरा आपको हमने पढ़ाया है विद्यार्थियों। आपको समझ आए, देखे और पढ़े और ध्यान से याद रखे। बहुत अच्छी क्लास है विद्यार्थियों। थैंक यू।